जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एक जो है नए टॉपिक पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अलैंगिक जनन को कंप्लीट कर लिया है। उसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है अलैंगिक जनन को पढ़ लिया है। और अब क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो क्लास 10th की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो जो उसमें है वो लैंगिक जनन में वो कहाँ से स्टार्ट होता है। लैंगिक जनन में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो उसको हम लोग बेसिकली समझेंगे, ठीक है। वहाँ पे समझेंगे कि जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और क्यों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फ्लावर में हो रहा है और एसेक्सुअल भी क्यों नहीं होता, अगर होता है तो वो भी समझेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम लोग को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। पहले देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, मुख्य जो अंग होता है वो क्या होता है, पुष्प होता है। अगर हम लोग बात करें पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो जो पुष्पी पादप होते हैं मतलब जो जिनमें फ्लावर होता है, जिसमें पुष्प होता है। देखिए, ऐसा नहीं कि जो सभी पादप हैं, अगर पादप की बात करें तो वो जो है पुष्प देते हो, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जिसमें पुष्प होते हैं मतलब जिसमें फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट। तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्लावर वाले प्लांट की बात करें तो पुष्पी पादपों में क्या होता है, लैंगिक जनन के लिए जो मुख्य भाग होता है उसका वो क्या होता है, फ्लावर होता है, पुष्प होता है, ठीक है। तो पादपों में फ्लावर जो होता है उसमें जो ये पुष्प का भाग है ये मेन हो जाता है किसके लिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए। तो जनन यहीं से उसका कंप्लीट होता है, मतलब जो फ्लावर है इसके पूरे मेन स्ट्रक्चर में ही इससे जो है रिप्रोडक्शन से संबंधित सारे ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखिए, पहले इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो पुष्प की संरचना है वो कैसे होती है, मतलब कितने पार्टों से मिलके जो है हम लोगों का पुष्प बनता है, फ्लावर बनता है। तो पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें कि जो ये हमारा पुष्प की संरचना है, इसको जैसे कि पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, तो इसमें ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है समझेंगे। तो देखिए, पुष्प पत्तियों की 4 प्रकार से रूपांतरित संरचना है, मतलब जो पुष्प होता है, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ये पत्तियों से 4 प्रकार का, मतलब पत्तियों से मिलकर 4 प्रकार की एक संरचना होती है, पत्तियों से ढका हुआ होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पहले बाह्य पुंज होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले बाह्य पुंज हो जाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र और दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज और वर्तिकाग्र और स्त्री केसर। तो ये सारी चीज़ें मतलब मिलके जो है पुष्प को संरचना देती हैं, स्ट्रक्चर देती हैं। तो इसी को हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, पहले एकदम नीचे से शुरू करेंगे पुष्प को समझने के लिए, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पुष्पासन है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आप जो है लगातार बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ये क्या है, पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, जैसे टीचर के लिए एक आसन होता है, मतलब बोले तो टीचर के लिए कुर्सी, उसी के लिए जो पुष्प है इसका भी एक आसन होता है जिस पे ये टिका होता है, जिससे ये एनर्जी लेता है अपने प्लांट से। ये जैसे पुष्प है तो इसको एनर्जी चाहिए ना, ये किसी न किसी प्लांट से अटैच होगा, किसी न किसी पादप से अटैच होगा। तो वो जो यहाँ पे अटैचिंग है, जिससे ये जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन। ये हमारा पूरा क्या है, पुष्प है, ये उसका आसन है, मतलब जिससे ये जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन। ये हो गया। अब देखिए, ये क्या है, बाह्य दलपुंज मतलब सेपल है, ठीक है। जो सेपल है ये क्या होता है, जैसे जो ये हम लोग पुष्प देखते हैं, यहाँ पे मुझे जो है एक स्पेसिमेन रखना चाहिए था पर नहीं है। जैसे ये हम लोगों क्या है, ये एक पत्ती है, पत्ती ही बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, ठीक है, सेपल बोलते हैं। तो ये दोनों साइड होंगे, ये और इसी के जस्ट अपोजिट साइड ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बाह्य दलपुंज। इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या हो जाता है, बाहरी घेरे में हरी पत्तीनुमा संरचना जो पुष्पी कली अथवा में सुरक्षा देती है,
पुष्पी कली को मतलब पुष्प को क्या करता है, ये सुरक्षा देता है। ये कौन से कलर की होती है, हरी। बाहरी घेरे में पत्ती नुमा संरचना, पत्ती के ही जैसे संरचना होता है और पत्ती होता भी है, ठीक है, पत्ती बोल सकते हैं, ठीक है। तो पत्ती नुमा संरचना होती है जो पुष्प को क्या देती है, सुरक्षा देती है। अगर हम लोग इसको हटा दें तो हम लोगों का जो पुष्प का है ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको अंडाशय बोलते हैं, मतलब ओवरी बोलते हैं। ये क्या है, पुष्प का मेन पार्ट है। पुष्प में यहाँ पे इसके पुष्प के संरचना में दो मेन पार्ट हैं। दोनों की अगर हम बात करें तो पहला क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा परागकोश, ठीक है, मतलब एंथर हो जाएगा, मतलब जिसे हम पुंकेसर भी बोलते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, ओवरी। ये दो चीज़ें हैं जो मेन है, ठीक है। तो जब ये दो मेन चीज़ें होती हैं तो इसके सुरक्षा के लिए, जैसे हम लोगों के लिए जो है, हम लोग जैसे अपने नोट्स को एकदम मतलब सुरक्षित रखते हैं कि वो जो है ख़राब ना हो जाए और उसको नुकसान ना हो जाए, उसी तरीके से इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, बाह्य पुंज होता है, मतलब सेपल होता है। तो सेपल क्या होता है, एक हरी पत्तेनुमा संरचना होता है जो है पुष्प को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, एक ये क्या हो जाएगा, पहले बाह्य पुंज, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है हम लोगों का दलपुंज, मतलब पेटल। पहले क्या हो गया, सेपल, पहले क्या हो जाएगा सेपल, दूसरा क्या हो जाएगा पेटल। अगर हम इसकी बात करें तो रंगीन पत्तियों पुष्प के जननांगों के सुरक्षा देते हैं तथा कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। सभी दलों के साथ ये दलपुंज मतलब कोरोला कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखिए ये दलपुंज है मतलब पेटल है, रंगहीन पत्तियों जो पुष्प के जननांगों को सुरक्षा देते हैं। ये भी क्या करते हैं, पहले तो ये सुरक्षा के तौर पे, उसके बाद ये भी है। और इसका एक मेन और कारण है, काम है, इन दोनों का हो सकता है पर मैं यहाँ पे इसी को बोलूँगा, ठीक है। इनका क्या मेन काम है, ये क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं तथा कीटों को परागण हेतु, मतलब पॉलिनेशन के लिए, परागण हेतु, ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, परागण हेतु किसको आकर्षित करते हैं, कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। किसको, कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। कीट मतलब इंसेक्ट, ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इसको आकर्षित करते हैं। जब ये अच्छा दिखेगा, रंग बिरंगा दिखेगा, हरा पीला दिखेगा, तो क्या होंगे, जो कीट होते हैं, जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। फ्लावर पे हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वहाँ पे जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठते रहते हैं। अब कीड़े मकोड़े की यहाँ पे क्या ज़रूरत है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम समझाएंगे, आप बने रहिएगा कि इसमें कीड़ों मकोड़ों की क्या ज़रूरत है, क्यों आकर्षित किया जा रहा है। ये यहाँ पर अपने काम के लिए आकर्षित करता है, नहीं कि ये मतलब बताना चाहता है कि हम अच्छे हैं। ये अब इससे इसका लाभ होता है, जब कीट आते हैं तो इसका इससे लाभ होता है, उसको समझेंगे। तो इसका क्या काम हो जाता है, दलपुंज का रंगहीन पत्तियां जो पुष्प के जननांगों के सुरक्षा देता है तथा कीटों को परागण हेतु, यहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ तरीके से लिखा गया है कि परागण हेतु, इसके खुद के काम के लिए इसको क्या बनाया जाता है, इतना मतलब सौंदर्यवान, मतलब सुंदर बनाया जाता है, रंग बिरंगा बनाया जाता है जिससे कीट आ सकें, ठीक है, परागण के लिए। तो ये हो गया। बाह्य पुंज क्या है, ये भी सुरक्षा देता है और इसका भी एक काम सुरक्षा है, लेकिन इन दोनों को मिला के एक काम और हो जाता है जो पुष्प को सुंदर बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या आएंगे, अब हम लोग आएंगे वर्तिकाग्र पे, ठीक है, या फिर अंडाशय पे आ जाते हैं। पहले जो ये हम लोगों का है मतलब ओवरी, ओवरी को अंडाशय जो है ये ओवरी हो जाएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ठीक, तो ये क्या है, ओवरी का पार्ट है। अगर इसको हम देखें तो अंडप या फिर अंडाशय, ठीक है, बीजांड क्या होता है, मादा जनन भाग जो पुष्प के मध्य में उपस्थित होता है। अगर हम लोग ये पुष्प की स्ट्रक्चर समझें तो इसके सेंटर में बेसिकली जो मेन पार्ट होता है, जिसके बिना जो है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, मेन पार्ट है। तो ये क्या होता है, अंडाशय मादा जनन द्वारा भाग के पुष्प के मध्य में उपस्थित होते हैं, ठीक। अब देखिए जो क्या है, ये अंडाशय है। अब देखिए जो ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे, मतलब स्टिग्मा, ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, ओवरी। बिल्कुल एकदम आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा,
एक दो बार कोशिश कर लीजिएगा बनाने की। और नाम याद करना बिल्कुल आसान है, जैसे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप नीचे से शुरू करिएगा, मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे से शुरू करिएगा तो इस पार्ट को आप लिखिएगा पुष्पासन, ठीक है। उसके बाद इसको लिखिएगा सेपल या फिर बाह्यदल पुंज, इसको बिल्कुल क्या लिखिएगा, सेपल या बाह्यदल पुंज। उसके बाद आप इधर आ जाइएगा, यह चीज़ यहाँ पे जो है ये भी सेपल बाह्यदल पुंज होगा, लेकिन ये वाला जो दूसरा वाला है ये क्या हो जाएगा, दलपुंज मतलब पेटल। तो पहले इंग्लिश में बहुत साधारण हो जाएगा याद करना, सेपल पेटल, क्या सेपल पेटल दोनों मतलब मिल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा सेपल और ये हो जाएगा पेटल। तो ये क्या हो जाएगा सेपल और ये हो गया पेटल, याद हो गया इतनी चीज़। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइएगा ओवरी में, तो इसको क्या लिख दीजिएगा ओवरी मतलब अंडाशय, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बीजांड या फिर अंडप, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा थोड़ा और ऊपर, तो इसको क्या हो जाएगा ये अंडाशय। उसके बाद इन देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, मतलब यहाँ से कहाँ से, वर्तिकाग्र से वर्तिका, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय वाले पार्ट को मिला के, तीनों पार्ट को मिला के, कौन कौन से, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे स्त्री केसर। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे स्त्री केसर मतलब पिस्टिल, ठीक है। क्या क्या मिलाएंगे वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे स्त्री केसर। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होता है, परागकोश और पुतंतु, इनको मिला के क्या बोलेंगे पुंकेसर, ठीक है। स्त्री केसर में कौन कौन से आते हैं वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय, और पुंकेसर में क्या आते हैं परागकोश और पुतंतु। मतलब परागकोश में ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पुतंतु मतलब ये जिस पे ये होता है फिलामेंट, मतलब जिस पे जो परागकोश होते हैं वो टिकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये पुष्पासन है, पुष्पासन जो है पूरे पुष्प को संभाल रखता है, लेकिन अगर हम बोले परागकोश को संभालने के लिए तो वो क्या हो जाएगा पुतंत मतलब फिलामेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें सेम मिल रही हैं, जैसे स्त्री केसर और पुंकेसर, इनके दोनों में लास्ट में जो सर है उससे ये बताता है कि ये दोनों चीज़ें जो है थोड़ा सा कॉमन है, समानता हैं। जैसे देखिए इसमें अगर हम स्त्री केसर की बात करें, फिर से वही रिपीट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तीन पार्ट आ जाएंगे वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय। अगर हम बात करें पुंकेसर में तो परागकोश और पुतंतु आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे, जैसे देखिए वर्तिका क्या है, वर्तिका क्या है, ठीक है। जो ये है हमने ओवरी को समझ लिया, अब देखेंगे वर्तिका। ओवरी में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है, जब मतलब परागण होता है, समझेंगे अभी। पहले हम क्या समझ लेते हैं वर्तिका को। वर्तिकाग्र क्या है, जयांग का ऊपरी भाग जो परागण के दौरान परागकण को ग्रहण करता है, ठीक है। पहले हम लोगों को क्या समझ रहे हैं वर्तिकाग्र, तो क्या करता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का काम क्या है, ये क्या है हम लोगों का, ये क्या है वर्तिकाग्र है, ठीक। ये क्या है वर्तिकाग्र, इसका काम क्या होता है, जो आप लोग इस तरह के स्ट्रक्चर देखोगे बुक्स में भी है, तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है जायांग का ऊपरी भाग है, ठीक है। जायांग का क्या है, ये ऊपरी भाग है जो परागण के दौरान परागकण ग्रहण करता है। आप लोग ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा परागण क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन मतलब जब क्या होता है कि ये परागकोश कहाँ पे आते हैं, वर्तिका पे आते हैं, मतलब वर्तिकाग्र पे आते हैं, तो क्या होता है परागण होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं परागण होता है। तो परागण के दौरान परागकण ग्रहण करता है, तो ये क्या करेगा, जो वर्तिकाग्र है ये परागकण को क्या देगा, ग्रहण करेगा, मतलब अंदर जाने की इजाज़त देगा। तभी तो क्या है वो जो है यहाँ पे अंदर आके ये क्या करेंगे, जो है एक नए जीव का निर्माण करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको क्या करेगा, अंदर आने को ग्रहण करेगा। अब देखिए जो वर्तिका है ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। अब वर्तिका की बात करें तो वर्तिका जायांग का मध्य या लंबा भाग है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, ठीक है। क्या होता है वर्तिकांग जायांग का मध्य या लंबा भाग है, मतलब जो ये जायांग है पूरा इसका लंबा भाग हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी एक लंबाई है तो उसके हिसाब से हम लोग इसको लंबा भाग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मध्य या लंबा भाग है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। जो ये क्या है हम लोगों का, ये वर्तिकाग्र है और ये अंडाशय है, तो इसको ये जो ये लंबा वाला पार्ट है वो जोड़ता है, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा वर्तिका मतलब स्टाइल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समझें जो बीजांड या अंडप है, तो जायांग का निचला फूला हुआ वाला भाग जो होता है ये, ठीक है। जो जायांग का निचला फूला हुआ वाला भाग है उसको क्या करता है, जिसमें अंडप या बिंजन बीजांड होते हैं, तो इसमें क्या होंगे बीजांड होंगे, ठीक है। मतलब जब ये ग्रो करके जो इसकी लास्ट स्टेज में फेज में जाएगा तो यहीं से जो है न्यू सीड बनेंगी।
तो जब न्यू सीड बनेंगे तो उस सीड से न्यू प्लांट्स होंगे। तो इसी को ये क्या बोल रहा है, बीजांड, मतलब जो इनके सीड्स हैं, जो इसके सीड हैं वो यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन होगा, ये क्या है, ये पहले ये देख लीजिए, ये नर भाग है, ठीक है, हम इसको बिल्कुल लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हम इसको मेल से भी दिखा सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का फीमेल पार्ट है, ठीक है, मतलब ये स्त्री वाला पार्ट है, मतलब ये फीमेल का पार्ट है और ये मेल का। देखिए दो प्रकार के प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं और एक क्या होते हैं, उभयलिंगी। तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं जिसमें या तो जैसे ये एक लिंगी अगर हम बात करें तो जैसे ये हम लोगों का पूरा प्लांट है, मतलब प्लांट में ये फ्लावर का सिस्टम है। तो ऐसे पादप, ऐसे पुष्पी पादप जिसमें या तो मेल का पार्ट हो या तो फीमेल का पार्ट हो, मतलब एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। ऐसा होता है हमारे पपीता में होता है और एक दो प्लांट्स हैं उसमें होता है। तो मतलब या तो मेल का पार्ट रहेगा या तो यही रहेगा और या तो ये वाला रहेगा, इन दोनों में से एक ही रहेंगे। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे एक लिंगी पुष्प। और जो उभय लिंगी पुष्प होता है उसमें क्या हो जाएंगे, दोनों रहेंगे। दोनों रहेंगे मतलब जैसे ये आपके सामने उदाहरण भी है, तो इसमें क्या है, दोनों हैं, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे परागकोश है तो ये परागकोश यहाँ कैसे आएगा ठीक है, बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि यहाँ से परागकोश यहाँ पे आने के लिए कुछ इवेंट होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं। वो कैसे होती हैं वो यहाँ से हम आपको समझाएंगे। जैसे हमने इसमें पहले ही बताया, जो दलपुंज होता है ये इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है, इसमें से स्मेल्स क्यों आती हैं, फ्लावर क्यों जो है स्मेल देता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके पास इंसेक्ट आए इंसेक्ट आएंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट आएंगे तो वो पूरे प्लांट पे बैठेंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि वो बाह्य दलपुंज पे बैठेंगे, दलपुंज पे ही बैठेंगे, वो पूरे प्लांट पे बैठेंगे, पूरे फ्लावर पे बैठेंगे। तो मान लीजिए कोई कीट कहाँ बैठा, यहाँ पे, मतलब परागकोश पे बैठा, मतलब मेल वाले पार्ट पे बैठा। तो यहाँ से जो परागकोश हैं उसको क्या करेगा, उसके शरीर में टच हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके शरीर में थोड़े बहुत लग जाएंगे। फिर वही इंसेक्ट जब यहाँ से उठ के कहाँ पे बैठेगा, वर्तिकाग्र पे बैठेगा, ठीक है। तो जो ये वर्तिकाग्र होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट क्या होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। अगर हम लोग बोलें तो इसको क्या होता है, ये थोड़ा सा चिपचिपा होगा। तो फिर ये इंसेक्ट जब यहाँ बैठेगा तो यहाँ से जो परागकण उस इंसेक्ट में जो है लगे थे वो कहाँ पे गिर जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे। तो जब यहाँ पे वो परागकण आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाए, होना शुरू हो जाएगा परागण। तो जो ये क्या बोलते हैं, ये अंकुरित परागण होंगे। फिर यहाँ पे जब ये गिरेंगे तो ये अंकुरित होने लगेंगे, मतलब ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। जब ये ग्रो करेंगे तो ये धीरे धीरे ग्रो करते हुए अटैच कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे ये आ जाएंगे अंडाशय के पास में। तो मतलब इनका जो ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट जुड़ जाएगा, इनका कनेक्शन जुड़ जाएगा कहाँ से, हमारे डायरेक्टली जो ये पुष्प का है इससे, अंडाशय से। तो यहाँ से ये एनर्जी लेता जाएगा और ये फिर पूरा कंप्लीटली ग्रो करके एक ऐसा समय आएगा कि ये मैच्योर सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस मैच्योर सीड से ये क्या करेंगे, न्यू प्लांट्स का, न्यू फ्लावर का जो है निर्माण करेंगे, जो सॉइल में मिलके ये नया प्लांट बनाएंगे। तो कैसे होगा, परागकोश, ये देखिए यहाँ पे इंसेक्ट की ही बात नहीं है, ये यहाँ पे कई तरीके यूज होते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, जैसे ये क्या है, ये परागकोश है, मतलब परागकोश है, तो यहाँ से इंसेक्ट के थ्रू ही नहीं जाता, इंसेक्ट से तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो मेथड हैं, जैसे मान लीजिए एयर के थ्रू भी जाता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी जाता है और बारिश के थ्रू भी जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो कई मेथड्स हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली 2-3 ही काम आते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट से हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे माली वगैरह फूल तोड़ते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि जब टच होते हैं आपस में तो एक दूसरे से यहाँ पे चले जाते हैं, मतलब इसका परागकण इसमें आ जाएगा वर्तिकाग्र में। तो जैसे हवा चलती है तो यहाँ से कुछ जो है परागकण उड़ते हुए इधर गिर जाते हैं। अब ऐसे बोलेंगे तो मतलब कैसे उस पर गिर गया, होता है ये, ठीक है। 100 उड़ेंगे तो 1-2 पड़ ही जाएंगे और काफ़ी है, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। तो परागकण ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, 2 की ही ज़रूरत है, जो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से मेल पार्ट का परागकोश कहाँ पे आएगा, वर्तिकाग्र पे, और वर्तिकाग्र से वो परागकोश अंकुरित होके परागण करके कहाँ आ जाएंगे, अंडाशय में आ जाएंगे।
ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ये अंडाशय में आ गए तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये फीमेल पार्ट है, यहाँ से उस अंकुरित परागण को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो अंकुरित परागण क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, तो वो जब ग्रो करता चला जाएगा तो ये क्या करेंगे, फिर एक धीरे धीरे अपने पूरे स्ट्रक्चर को ग्रो करके एक जो है यहाँ पे सीड बना लेंगे, कई सारे सीड बना लेंगे। फिर वही सीड जो है धीरे धीरे जब एडल्ट हो जाएंगे तो एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करना शुरू कर देंगे। फिर ये पूरा जो है जो ओवरी है ये जो है एकदम रेडी हो जाता है, जो है मतलब धीरे धीरे लास्ट में ये सूख जाता है पूरा फूल। तो ये जो है सीड ये क्या है, फार्मर्स लोग भी, अगर हम लोग बोलें जो माली वगैरह होते हैं या फिर जो फार्मर्स इसको इकट्ठा करके सेल करते हैं, वो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे या तो ये खुद ही यहाँ पे बिखर जाते हैं और बिखर जाएंगे तो जो है अपने फिर से मौसमी समय में नए नए फ्लावर बन जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, मतलब अगर थोड़ा सा हम लोग ईजिली समझें तो ये क्या हो जाएगा, मेल पार्ट, ये हो जाएगा फीमेल पार्ट, बाकी ये सारी चीज़ें उसकी सुरक्षा से संबंधित हैं। ये क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज उसको सुरक्षा देता है, हरा भरा होता है, जिससे कीट जो है, इंसेक्ट जो है अट्रैक्टिव होते हैं और फ्लावर के पास आते हैं। ये क्या हो जाएगा, ओवरी पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट का है, ये हो जाएगा मेल पार्ट का। ये क्या है, वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। तो जब परागण करते समय वर्तिकाग्र पे क्या आएंगे, परागकण आएंगे, तो वर्तिकाग्र से ये परागकण क्या होंगे, अंकुरित होंगे और अंकुरित होते हुए ये नीचे आ जाएंगे, कहाँ से, अटैच हो जाएंगे अंडाशय से, उनको एनर्जी मिलने लगेगी। हो गया। तो देखिए पुष्प के जो भाग होते हैं ये क्या हो जाएंगे, मेन दो, नर और मादा। तो इसी तरीके से क्या होता है, पुष्प में जो इसका संरचना है वो कंप्लीट होता है। मतलब अगर हम बात करें पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन लोगों का क्या हो जाता है, पूरा सिस्टम कंप्लीट होके एक जो है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अभी देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, लास्ट में आपको बता दें कि ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल समझ भी लीजिए और आप जानते भी होंगे, क्योंकि जब दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब दो पेरेंट्स की, दो इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए नर भाग की ज़रूरत पड़ रही है और एक मादा की, मतलब फीमेल और मेल दोनों की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इस प्लांट को, इस पुष्प को, इस पुष्पी पादप को यदि इसके भाग से हम लोग नर भाग को अलग कर दें और मादा भाग को रहने दें और इसको बिल्कुल एकदम आइसोलेट कर दें कि इसमें जो है परागकोश ना पड़ने पाएँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है फिर नया प्लांट बना पाएंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स मतलब बोले तो ये एक मतलब विकसित प्लांट हैं, विकसित फ्लावर प्लांट्स हैं, तो इसमें ज़रूरत होती ही है किसकी, नर भाग की। तो ये दोनों की ज़रूरत। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये उभयलिंगी और एक लिंगी अब होते हैं, तो इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि ये मेल का पार्ट इसमें हो। ये अगर किसी में, जैसे हम लोग जैसे समझें, जो हमने पपाया का उदाहरण आपको बताया कि जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है कि या तो नर ही भाग रहेगा या मादा भाग। जैसे कोई मान लीजिए ये फ्लावर है, ठीक है, हम लोग एक उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये फ्लावर है तो इसमें या तो क्या रहेगा, या तो मेल पार्ट रहेगा या क्या रहेगा, फीमेल पार्ट। तो देखिए जब या मेल पार्ट रहेगा या फीमेल पार्ट, जैसे मान लीजिए इस पुष्प में, इस प्लांट में क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, मेल पार्ट है, और एक यहाँ दूर पे क्या है, एक और फ्लावर है, उसमें क्या रहेगा, फीमेल पार्ट। तो अब कैसे होगा इसमें रिप्रोडक्शन, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिल्कुल समझना। तो ये क्या होगा, ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प, दोनों आसपास में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक मेल पार्ट है और इसमें क्या है, फीमेल पार्ट है, और इसमें कोई फीमेल वाले पार्ट में मेल पार्ट नहीं है, इस वाले जो है मेल पार्ट में कोई फीमेल पार्ट नहीं है। तो यहाँ से इस वाले मेल पार्ट से परागकण कहाँ पे आएंगे, फीमेल वाले वर्तिकाग्र पे। तो जब वर्तिकाग्र पे आएंगे तो वर्तिकाग्र का भाग जो ये वर्तिकाग्र है ये क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो यहाँ से वो परागकण को क्या करेंगे, अंकुरित करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से इनमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसका मेल पार्ट, इसका परागकण फीमेल वाले वर्तिकाग्र पे चले जाएंगे। वो कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे इंसेक्ट भी हो सकता है और एयर के थ्रू भी हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं, तो उसके थ्रू इन लोगों का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ पाए होंगे। और इसी के साथ ये तो अभी क्या हुआ, ये पुष्प की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अभी इसमें और चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए लैंगिक पादपों के जनन के कई
4 चरण होते हैं। अगर हम लोग उसमें बात करें तो जैसे युग्मक जनन हो गया और फ्रेगमेंटेशन हो गया, और चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इसको आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है, इसको आप बना लीजिएगा, और नेमिंग करना तो उससे भी आसान है। जैसे समझिए, इसको आप लिख दीजिएगा पुष्पासन, बाह्य दलपुंज मतलब सेपल, और पेटल के लिए दलपुंज हो जाएगा। उसके बाद क्या आप बनाइएगा, ओवरी बनाइएगा। ओवरी में क्या होगा, ओवरी के 3 पार्ट को मिला के, 3 चीज़ें मिला के ओवरी बनता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। एकदम अगर इसी तरीके से आप करेंगे तो एग्जाम में बिना देखे अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा आप नहीं लिख पाते हैं, अगर मेन चीज़ें भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये समझ पाए होंगे, ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हम आपको इससे आगे का जो है समझेंगे दोनों लोग मिलके। तो आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और इसको आप तैयार कर लीजिए, इसका एक जो है नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।